हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको जो हम किस क्वेश्चन से ले रहे हैं वो है यूजिंग वीबीटी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ टेट्रासाइनोनिक्लेट एंड टेट्राक्लोराइडोनिक्लेट आयंस। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ेगा निकल का एटॉमिक नंबर दैट इज 28। और अगर हम निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन फिल होगा 4s2 एंड देन 3d8। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d8। आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। पर यहाँ पे हम देखते हैं इस आयन में जो निकल है वो एटॉमिक स्टेट में नहीं है, इट्स इन आयनिक स्टेट। जो तो हमको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ द ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। हम एक निकल का मान लेते हैं x और प्लस इसके देखेंगे साइनाइड आयन है टोटल 4 और एक साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 दैट इज इक्वल टू -2। x -4 इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2 + 4 दैट इज +2। दैट मीन्स कि निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट मीन्स कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? आउटर मोस्ट शेल से। और आउटर मोस्ट शेल 3d एंड 4s में से कौन सा है? 4s। ये जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकल ऑलरेडी डोनेट कर चुका है। हेंस निकल ने क्या बनाया? अब Ni+2 आयन बनाया। अगर हम Ni+2 आयन का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो होगा 3d8 4s0। 4s में भी 0 है और 4p में भी कितने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 3d के 8 तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड देन यहाँ पे 4s में 0 4p में भी 0। ओके। जब यहाँ पे साइनाइड आयन आता है एज लिगेंड, साइनाइड आयन लिगेंड आता है तो साइनाइड एक क्या है? स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं? अपने लिए स्पेस खाली करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं? दूसरों को उनकी जगह से हटा के उनकी जगह पे खुद बैठ जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है? इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग कराता है। क्या कराता है? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। तो ये यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको बोलता है कि आप लोग पेयरिंग कर लो और ये वाला डी एम्प्टी कर दो, खाली कर दो। तो इस तरह से होगा तो फिर 3d8 का जो कॉन्फ़िगरेशन बच्चा हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक ये वाला d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। ये 4s का एम्प्टी है और ये 4p के p px एंड py ऑलरेडी खाली हैं। हम देखते हैं कि जो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे देते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड ही क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 4। मतलब इसको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। किसके लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जो 4 ऑर्बिटल आएंगे, एक d का, एक 4s और 2 4p के। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको हम बोलेंगे क्या? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इससे बनेंगे 4 dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिनमें Cn अपने इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगा। और Cn क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। हर लिगेंड क्या देता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है और इसीलिए हम इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ओके। अब जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3d है जो निकल का है और ये dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसके अंदर Cn लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया है। ओके। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। और इसका जो फोटो है वो हम इस तरह से बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये है स्क्वायर प्लेनर
ज्योमेट्री। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमको देखना होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखिए आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे 0, दैट मीन्स कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है, और ऐसे सब्सटेंस बोलते हैं डायामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये डी से याद रखिए, आपसे डी से होता है डर या फिर दूर, दैट मीन्स ये रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। जो सेकंड एग्जांपल है इसका वो है टेट्राक्लोराइडो निकलेट आयन। इसमें भी जो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की क्या आएगी +2 ही रहेगी, दैट मीन्स कि इसमें 3D8 4 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। अब 3D8 है इसमें अंदर, तो 8 हम कैसे भरेंगे हंट्स रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि जो Cl है, Cl क्लोराइड लिगेंड है, वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब इसमें ये इतना वीक है कि इसकी पेयरिंग नहीं करा सकता है, और जो भी आगे एम्प्टी खाली ऑर्बिटल होंगे ये उसी में अकोमोडेट कर लेगा। तो जो खाली है इसको 4, यहाँ पे भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 4, दैट मीन्स इट रिक्वायर 4 एम्प्टी ऑर्बिटल, और वो ये है 4s एंड pk3। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ऑर्बिटल्स को बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे जब हम फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसमें क्लोराइड आयन आके अकोमोडेट हो जाएगा और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। इस तरीके की जो ज्योमेट्री होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका शेप होता है निकल आयन बीच में एक Cl, दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मैग्नेटिक बिहेवियर करना है तो हम अगेन देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उनके स्पिन के कारण जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा। और ये इसीलिए कैसे सब्सटेंस होंगे पैरा मैग्नेटिक, दीज आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम म्यू से, म्यू इज इक्वल टू होता है n+2, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। म्यू इज इक्वल टू n क्या है, वेयर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे 2 2 + 2 दैट इज √8 एंड दैट इज 2.8। हेलो 12th बोर्ड स्टूडेंट, मैं आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर से टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आप अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर पाओगे। और इस जर्नी में हम रोज सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे पूरा केमिस्ट्री सिलेबस स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन विद यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।